Hello everyone, welcome to Neutron. So today we'll be doing the pursuit of parajumbles part 7. So let's begin with the today's session. Okay, the four sentences labeled 1, 2, 3, 4 below when properly sequenced would yield a coherent paragraph. Decide on the proper sequencing of the order of the sentences and key in the sequence of the four numbers as your answer. Okay, तो यहाँ पे चार सेंटेंसेस दिए हुए हैं और हमें इसे प्रॉपर सीक्वेंस में लाके इसे एक कोहेरेंट पैराग्राफ फॉर्म करना है. ठीक है. So first let us read it out. Okay, so what is it given? Each one personified a different aspect of good fortune. ठीक है, हर एक जो है वो पर्सोनिफाई क्या करता है? डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ गुड फॉर्चून. ठीक है, गुड फॉर्चून के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं. ठीक है, किसी के लिए वेल्थ होता है, किसी के लिए हो सकता है कि क्या स्टेबिलिटी होता है. ठीक है, या किसी के लिए क्या होता है, मन की शांति होती है. ठीक है, तो सबका अलग अलग एस्पेक्ट होता है गुड फॉर्चून का. ठीक है, आपके लिए एक गुड फॉर्चून को हम बहुत एस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या बता रहा है? द अदर्स वेयर वर्जन्स ऑफ पॉपुलर बुद्धिस्ट गॉड्स, हिंदू गॉड्स एंड डेओइस्ट गॉड्स. ठीक है, तो यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है कि जो अदर वर्जन्स हैं. ठीक है, वो अदर वर्जन्स किसके हैं बारे में पता चलेगा. ऑफ पॉपुलर बुद्धिस्ट गॉड्स, बुद्धिस्ट के जो गॉड्स हैं. ठीक है, हिंदू गॉड्स और डेओइस्ट गॉड्स. ठीक है, ओके. अब क्या बता रहा है नेक्स्ट में? 7 पॉपुलर जापानीज डाइटीज द सिची फुकुजिन वेयर कंसिडर्ड टू ब्रिंग गुड लक एंड हैप्पीनेस. तो यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है? सिची फुकुजिन के बारे में. ठीक है, और वो क्या है? वो जापानीज डीटी है. ठीक है, बता रहा है 7 है. ठीक है, टोटल कितने हैं? 7 है. और वो क्या उनसे माना जाता है कि वो गुड लक लाते हैं और हैप्पीनेस लेके आते हैं. ठीक है, ओके. क्या बता रहा है? ऑल्दो दे वेर इंक्लूडेड इन द शिंटो पैंथियन, ओनली 2 ऑफ देम, डाइकोकू एंड एबिसु, वेर इंडिजिनियस जापानीज गॉड्स. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टोटल जो पैसेज जो बात कर रहा है, जो पैराग्राफ बात कर रहा है, ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? गॉड्स के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, और स्पेशली किसके बारे में बात कर रहा है? जापानीज गॉड्स के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, तो हमें समझना है कि ये क्या बताना चाह रहा है. ठीक है, तो हम देखते हैं इसको. तो पहला सेंटेंस वो बोल रहा है ईच वन पर्सोनिफाइड अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ गुड फॉर्चून. तो ईच वन के पहले तो बताना पड़ेगा ना, 2-4 उसको हम देंगे तभी तो बताएंगे ना कि हाँ ईच वन ऑफ द 4 या ईच वन ऑफ द 5. ठीक है, तो ये तो आपका पहला इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं हो सकता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्या है? द अदर्स वेयर वर्जन्स. ठीक है, तो अदर्स बोल रहा है, तो अदर्स के पहले में तो कुछ तो बताएंगे ना, उसके बाद ही तो बताएंगे ना कि अदर्स. पहले जैसे हम बताएंगे कि देयर आर 5 पीपल इन माई फैमिली. ठीक है, एंड द अदर्स आर कजन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऐसे बता सकते हैं. ठीक है, तो अदर्स के पहले भी कुछ हम बताएंगे, तो ये आपका फर्स्ट तो आपका नहीं होगा. ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट क्या बता रहा है? 7 पॉपुलर जापानीज डाइटीज द सिची फुकुजिन वेयर कंसिडर्ड टू ब्रिंग गुड लक एंड हैप्पीनेस. ठीक है, तो यहाँ पे 7 पॉपुलर जापानीज गॉड्स के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं? सिची फुकुजिन बोलते हैं, और बता रहा है कि ये क्या लाता है? गुड लक और हैप्पीनेस लाता है. ठीक है, तो ये हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ऑल्दो बता रहा है, ऑल्दो दे वेयर. तो ऑल्दो से तो स्टार्ट नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बता रहा है? ऑल्दो दे वेयर. तो दे वेयर के पहले तो बताना पड़ेगा कि ये दे क्या है. ठीक है, तो ये तो नहीं पता है, तो ये इसीलिए क्या हो जाएगा? ये हमारा थर्ड जो है हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो जाएगा और ये फर्स्ट सेंटेंस होगा. ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस में बोल रहा है 7 पॉपुलर गॉड्स के बारे में बात कर रहा है जो जापानी डाइटीज हैं. ठीक है, और बता रहा है कि वो गुड लक और हैप्पीनेस लेके आता है. ठीक है, ओके. अब क्या बता रहा है? नेक्स्ट क्या है? ऑल्दो दे वेर इंक्लूडेड इन शिंटो पैंथियन, ऑल्दो दे, ओके, 2 ऑफ देम वेर डाइको एबिसु. ठीक है, नहीं, अच्छा, 7 पॉपुलर जापानीज डाइटीज है ना. अब उसके बारे में क्या बता सकता है कि ईच वन है ना, ईच वन. ठीक है, मतलब जो 7 जो डाइटी हैं उसमें से ईच वन पर्सोनिफाइड अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ गुड फॉर्चून, क्योंकि यहाँ पे गुड लक और हैप्पीनेस के बारे में बात किया है ना. ठीक है, तो बता रहा है कि ईच वन, हर एक गॉड जो है वो क्या पर्सोनिफाई कर रहा है? डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ गुड फॉर्चून को पोर्ट्रे कर रहा है. ठीक है, गुड फॉर्चून को पर्सोनिफाई कर रहा है, तो इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा? सेकंड सेंटेंस हो जाएगा आपका. ओके,
सो अब देखते हैं थर्ड क्या हो सकता है। ओके यहाँ पे द अदर्स बोल रहा है ना, अदर्स, तो अदर्स के पहले कुछ तो आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो सेवन पॉपुलर गॉड्स के बारे में बात किया और बता रहा है कि ईच वन जो है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ गुड फॉर्चून को रिफ्लेक्ट करता है या पर्सोनिफाई करता है, ठीक है। तो अदर्स के पहले कुछ और आएगा, मतलब कि ये हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलता है, ऑल्दो दे वेयर इंक्लूडेड इन द शिंटो पैंथियन ओनली टू ऑफ देम डाइकोकू एंड एबिसु, ठीक है, दो गॉड्स के बारे में बात कर रहा है, डाइकोकू और एबिसु के बारे में, वेयर इंडिजीनियस जापानीज गॉड्स, ठीक है। तो ये दोनों ही जापानीज गॉड्स हैं, ठीक है, बाकी सब कुछ और है, ठीक है। तो बाकी सब जब हम बोल रहे हैं तो बाकी सब के फिर ये क्या यूज होगा, द अदर्स, ठीक है, द अदर्स, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये हमारा थर्ड सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है बाकी सब क्या बता रहे हैं, द अदर्स वेयर वर्जन्स ऑफ पॉपुलर बुद्धिस्ट गॉड्स, हिंदू गॉड्स एंड डेओइस्ट गॉड्स, ठीक है। तो अब जैसे कि लोगों का क्या होता है कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल गणेश भगवान का पूजा करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, हिंदू गॉड है, ठीक है। बट जब आप थाईलैंड चल जाओगे तो वहाँ के जो मेन गॉड हैं वो आपके कौन है, वो आपके गणपति जी ही हैं, ठीक है। वहाँ पे उनको बहुत अच्छे तरीके से पूजा जाता है, ठीक है। तो जितना इंडिया में नहीं पूजा जाता उससे ज़्यादा वहाँ थाईलैंड में पूजा जाता है, क्योंकि वहाँ पे थाईलैंड इज़ द लैंड ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है। तो वही हिंदू गॉड को जो दूसरे कंट्री में जब उनको पूजा जाता है तो उनको डिफरेंट नाम से पूजा जाता है या डिफरेंट औहदे से उन्हें पूजा जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ बता रहा है, द अदर्स वेयर वर्जन्स ऑफ पॉपुलर बुद्धिस्ट गॉड्स, हिंदू गॉड्स एंड डेओइस्ट गॉड्स, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ सेंटेंस हो जाएगा आपका आफ्टर रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो आपका प्रॉपर सीक्वेंस क्या हो गया इसका, 3, 1, 4 and 2, okay. So this is your proper sequence, okay. So moving on to the next slide. Okay, the instruction is same. So first let us read it out. It advocated a conservative approach to antitrust enforcement. Okay, conservative approach to antitrust enforcement that espouses faith in efficient markets and voiced suspicion regarding the merits of judicial intervention to correct anti-competitive practices, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के बारे में बात कर रहा है, मतलब मार्केट से रिलेटेड कुछ बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट भी मेंशन है, तो ये कुछ मार्केट से रिलेटेड बात कर रहा है, ठीक है, ओके। और जुडिशियल इंटरवेंशन के बारे में बात कर रहा है, मतलब कि जुडिशियल जो भी कंट्री का जो जुडिशियल सिस्टम होता है उसका इंटरवेंशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इट एडवोकेटेड है ना, इट एडवोकेटेड, तो इट क्या है ये तो हमें अभी पता नहीं है, तो ये तो आपका फर्स्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेनी इंडस्ट्रीज हैव कंसिस्टेंटली गेन्ड मार्केट शेयर, द लायंस शेयर विदाउट एनी ऑफिशियल कंसर्न, द मोस्ट सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी कंपनीज हैव ग्रोन इनटू veritable titans on the premise that they advance public interest. ओके, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, मेनी इंडस्ट्रीज में तो कोई भी हो सकता है इंडस्ट्री, ठीक है। हैव कंसिस्टेंटली गेन्ड मार्केट शेयर, बता रहा है कि उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया, ठीक है। या लायंस शेयर को भी बोलते हैं मार्केट शेयर, मतलब मैक्सिमम, ठीक है। विदाउट एनी ऑफिशियल कंसर्न, मतलब कोई भी ऑफिशियल कंसर्न नहीं हुआ, कोई भी ऑफिशियल प्रॉब्लम नहीं हुआ और उन्होंने मार्केट शेयर गेन कर लिया, ठीक है। और बता रहा है कि द मोस्ट सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी कंपनीज हैव ग्रोन इनटू वेरिटेबल टाइटन्स, और बोल रहा है कि जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, जो मोस्ट सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो टाइटन्स बन गए, मतलब बहुत विशाल बन गए, ठीक है। टाइटन्स मतलब विशाल, टाइटन्स भी एक तरीके के गॉड होते थे, ठीक है। तो बता रहा है कि दे हैव ग्रोन इनटू वेरिटेबल टाइटन्स, मतलब गॉड्स एक तरीके के गॉड जैसे बन गए ऑन द प्रेमाइस दैट दे एडवांस पब्लिक इंटरेस्ट। और वो क्यों बन गए हैं, क्योंकि वो क्या दिखा रहे हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट ही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऑन द प्रेमाइस दैट दे एडवांस पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट को दिखाते हैं कि हाँ हम पब्लिक के इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के हम काम करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों में कॉन्फिडेंस उस कंपनी के प्रति बढ़ जाता है या उसके प्रोडक्ट के प्रति बढ़ जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका मार्केट शेयर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो
बढ़ने लगता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक तरीके से इंडस्ट्रीज क्या कर रहे हैं, वो पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बता रहे हैं कि हम पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, मगर इनडायरेक्टली उनका क्या रहता है, उनका रोल ये होता है कि वो अपने आप को ग्रो कर सके, मतलब कि एक तरीके का इंसीडियस नेचर उनका होता है, ठीक है। ओके, अब क्या बता रहा है, दैट द न्यू एंटी कॉम्पिटिटिव रिस्क्स पोज्ड बाय टेक जायंट्स लाइक गूगल, फेसबुक एंड अमेजन necessitate new legal solutions could be attributed to the dearth of enforcement actions against monopolies and the few cases challenging merger in the USA, ठीक है। तो यूएसए के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या बता रहा है कि द न्यू एंटी कॉम्पिटिटिव रिस्क पोज्ड बाय टेक जायंट्स, ठीक है। तो जो टेक जायंट्स बोल रहा है, इसका मतलब कि उस फील्ड में जो है उनसे बड़ा कोई भी दूसरा कंपनी नहीं है। तो ऑफ कोर्स गूगल तो हर कोई जानता है, सर्च इंजन में तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे मोजिला फायरफॉक्स है, ठीक है, या सफारी है, मगर हम लोग सबको क्या यूज़ करते हैं, गूगल यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो गूगल जो है अपना एक अलग से एक माइंड में हमारा इंप्रेशन क्रिएट कर लिया कि कुछ भी सर्च करना है तो हमें गूगल पे सर्च करना है, ठीक है। उसी तरीके से अगर सोशल नेटवर्किंग साइट्स तो बहुत सारे हैं, मगर फेसबुक जो है आज के डेट में सबसे बड़ा मार्केट शेयर रखता है। उसी तरीके से अमेजन जो है, जब वो कुछ भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है तो वो सबसे बड़ा एक मार्केट शेयर कंसिस्ट करता है, ठीक है, उस फील्ड का। तो क्या बता रहा है, जो न्यू एंटी कॉम्पिटिटिव रिस्क्स हैं, ठीक है, इनके द्वारा, किनके द्वारा, गूगल, फेसबुक और अमेजन के द्वारा, तो बताता है कि नेसेसिटेट न्यू लीगल सॉल्यूशंस, बताता है कि इन्होंने जो एंटी कॉम्पिटिटिव मार्केट जो इन्होंने एक तरीके का क्रिएट कर दिया है, क्योंकि एक हेल्दी मार्केट के लिए क्या जरूरी है कि एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है, मगर उन्होंने एक तरीके से बिल्कुल मोनोपोली क्रिएट कर लिया मार्केट में। तो उसके लिए क्या चाहिए, एक न्यू लीगल सॉल्यूशंस चाहिए, ठीक है, और दैट कुड बी न्यू लीगल सॉल्यूशंस कुड बी एट्रीब्यूटेड टू द dearth of enforcement actions against monopolies, ठीक है, एंड फ्यू केसेस चैलेंजिंग द मर्जर इन द यूएसए, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसको अगर चेक करना है इनके मोनोपोली को, तो उसके लिए क्या जरूरत है, हमें एनफोर्समेंट एजेंसीज चाहिए, उनके एक्शंस होने चाहिए, ठीक है। तो बता रहा है कि यहाँ पे डर्थ ऑफ एनफोर्समेंट एक्शन है, मतलब कमी है, उनके तरफ से कमी है, ठीक है, अगेंस्ट मोनोपोलीज, ठीक है, एंड द फ्यू केसेस चैलेंजिंग मर्जर इन द यूएसए। ओके, तो जैसे कि अभी हमने अगर रिसेंट में देखा होगा, तो अभी इंडियन न्यूज़ चैनल्स में एक ट्विटर को लेकर बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचा हुआ है, ठीक है, बहुत हंगामा मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि ट्विटर ने जो हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत जो उन्होंने चेंजेस किए हैं, तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि आप उस चेंजेस को आप अप्लाई करिए, उसको फॉलो करिए, उसको अडेयर करिए, ठीक है, मगर उन्होंने किसी वजह से वो उस चीज़ को डिले कर रहा है, ठीक है, और वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा कि उनका धीरे धीरे वो बैन भी हो सकते हैं, ठीक है, या उनको जो प्रिविलेजेस मिले हुए हैं इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वो इनवैलिड हो जाएंगे या नल हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से यूएसए में बता रहा है, गूगल, फेसबुक और अमेजन को लेकर बात कर रहा है, ठीक है। ओके, तो ये डैट है, तो डैट से तो स्टार्ट नहीं होगा, डैट के पहले भी कुछ बोलेगा, ठीक है। ये तो हो सकता है मेनी इंडस्ट्रीज, ये तो हो सकता है, मगर हम देखते हैं कुछ और भी बता रहा है क्या। द क्राइटेरियन ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर स्टैंडर्ड एंड द प्रिंसिपल दैट एंटी ट्रस्ट लॉ शुड सर्व कंज्यूमर interests and that it should protect the competition rather than individual competitors was an antitrust law introduced by and named after the Chicago School. Okay, ठीक है। तो इस सेंटेंस में मेनली किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, इसमें बात कर रहा है कंज्यूमर वेलफेयर स्टैंडर्ड, ठीक है। तो जब हम कंज्यूमर के इंटरेस्ट को जब हम ये करते हैं, उनको ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कंज्यूमर वेलफेयर स्टैंडर्ड्स हम एक गाइडलाइंस हम बनाते हैं, जिसको फॉलो करते रहना चाहिए ताकि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को हार्म नहीं हो, ठीक है। तो बोल रहा है जो क्राइटेरिया है, द क्राइटेरिया ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर स्टैंडर्ड एंड द प्रिंसिपल ऑफ एंटी ट्रस्ट लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ के बारे में बात किया गया है। किस चीज़ के बारे में बात किया है, एक तो कंज्यूमर वेलफेयर स्टैंडर्ड और एक प्रिंसिपल ऑफ एंटी ट्रस्ट लॉ, ठीक है।
तो बता रहा है कि ये दोनों क्या करना चाहिए, इट शुड सर्व द कंज्यूमर इंटरेस्ट, ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सर्व करना चाहिए, ना कि जो बिग कंपनीज जो टेक जायंट्स हैं, गूगल जैसे या फेसबुक जैसे या अमेजन जैसे, उनको ना कि उनके इंटरेस्ट को सर्व करना चाहिए, उनको कंज्यूमर इंटरेस्ट को सर्व करना चाहिए। एंड दैट इट शुड प्रोटेक्ट कंपटीशन, और इनका क्या काम होना चाहिए, ये दोनों चीज़ों का, कंज्यूमर वेलफेयर स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल ऑफ एंटी ट्रस्ट लॉ, टू प्रोटेक्ट कंपटीशन, उनको कंपटीशन को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हेल्दी अगर कंपटीशन नहीं रहेगा तो फिर क्या, मार्केट में मोनोपोली क्रिएट हो जाएगा, और उसके वजह से क्या होगा कि जो छोटे छोटे जो भी बिजनेस हैं, मॉडल्स हैं, वो क्या होंगे, धीरे धीरे वो खत्म होते जाएंगे, जो कि एक मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक होता है, ठीक है। इसीलिए मोनोपोली को हमेशा ही थ्रेटनिंग माना जाता है, ठीक है। ओके, rather than individual competitors, ठीक है। and competitor was an antitrust law introduced by and named after the Chicago school। अच्छा, ये जो antitrust law जो लाया गया है वो इंट्रोड्यूस्ड किया गया है और उसका नामकरण किया गया है किसके नाम पे, शिकागो स्कूल के नाम पे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही जनरल सा बात कर रहा है, जिसमें बता रहा है कि कंज्यूमर वेलफेयर स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल ऑफ एंटी ट्रस्ट लॉ का क्या काम होता है, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उसका ये काम होता है कि कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, ठीक है, और एक हेल्दी कंपटीशन बना के रखे मार्केट में। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा, मतलब कि इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या बात कर सकता है, देखते हैं। ओके ओके, मेनी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, दैट्स अ न्यू एंड। ओके, पहले वाले पे जाते हैं, तो क्या बता रहा है, इट एडवोकेटेड अ कंजर्वेटिव अप्रोच टू एंटी ट्रस्ट एनफोर्समेंट दैट एस्पाउसेस फेथ इन द एफिशिएंट मार्केट। अभी यहाँ पे मार्केट के बारे में ही तो बात हो रहा है, ठीक है, और हमारा दो चीज़ के बारे में, किसके बारे में बात किया, एक तो कंज्यूमर वेलफेयर के बारे में बात किया और एक प्रिंसिपल ऑफ एंटी ट्रस्ट लॉ के बारे में बात किया। तो बता रहा है कि ये दोनों जो है, ये क्या चीज़ को एडवोकेट किया, अ कंजर्वेटिव अप्रोच, ठीक है, एक कंजर्वेटिव अप्रोच को एडवोकेट कर रहा है टू एंटी ट्रस्ट एनफोर्समेंट दैट एस्पाउसेस फेथ इन द एफिशिएंट मार्केट्स, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये दोनों एक हमें क्या चीज़ के प्रति हमें बता रहा है, एडवोकेट करता है, किस चीज़ को ज़्यादा फोकस कर रहा है, वो किसको, कंजर्वेटिव अप्रोच टू एंटी ट्रस्ट एनफोर्समेंट, ठीक है। ओके, दैट एस्पाउसेस फेथ। अच्छा, एंटी ट्रस्ट क्या होता है, एंटी ट्रस्ट मतलब होता है कंट्रोलिंग ट्रस्ट ऑफ अदर मोनोपोलीज एंड प्रोमोटिंग फेयर कंपटीशन, ठीक है। तो एंटी ट्रस्ट का काम यही होता है, ठीक है। ओके, तो एफिशिएंट मार्केट्स कब हो सकते हैं, जब एक हेल्दी कंपटीशन हो, एंड वॉइस्ड सस्पिशन, ठीक है, एक सस्पिशन रेज किया, ठीक है, रिगार्डिंग द मेरिट्स ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन, और बता रहा है कि जुडिशियल इंटरवेंशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, ताकि क्या चीज़ करेक्ट कर सके, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को ख़त्म कर सके। जैसे इंडिया में भी क्या है, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, जियो के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो एक तरीके से क्या है, जियो ने एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर जो है उसने कैप्चर कर रखा है, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जैसे वो पावरफुल होते गए, तो उन्होंने आइडिया, वोडाफोन, ठीक है, या बहुत जो छोटे छोटे थे, एयरसेल थे, ठीक है, तो बहुत सारे जो छोटे छोटे जो कंपनीज थे, उनको क्या किया, उन्होंने मार्केट से आउट कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा मार्केट ऑफरिंग दिया जो पब्लिक उसको रिजेक्ट नहीं कर पाया। अगर वो सस्ते से सस्ते चीज़ देंगे तो लोग उस चीज़ के ऊपर जाएंगे, ठीक है, ना कि महंगे की चीज़ के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने वो क्या है, एक तरीके का क्या है, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है जो जियो ने किया, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बता रहा है, अब क्या हो सकता है इसके बाद, ये तो बता दिया कि इसको एक कंजर्वेटिव अप्रोच रखना चाहिए, ठीक है ना। ओके, और जुडिशियल इंटरवेंशन होना चाहिए ताकि एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को करप्ट किया जा सके, ठीक है। अब क्या हो सकता है, ओके, मेनी इंडस्ट्रीज आर कंसिस्टेंटली, ओके, दैट, तो डैट से तो अब तो यहाँ से तो नहीं हो सकता है, डैट से तो शुरू नहीं हो सकता है इसके बाद, तो ये तो नहीं होगा, आपका यही होगा। तो इसमें क्या बता रहा है, मेनी इंडस्ट्रीज हैव कंसिस्टेंटली गेन मार्केट शेयर, तो उसी चीज़ को बता रहा है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज ने उन्होंने क्या किया है, मार्केट शेयर गेन कर लिया है, ठीक है, और विदाउट एनी ऑफिशियल कंसर्न। मतलब ऑफिशियल कंसर्न मतलब ऑफिशियल कंसर्न तो रहता है, मगर
लोग क्या करते हैं, वो पैसे खिला विला के क्या करते हैं, वो जो भी उनका जो कंसर्न होता है उसको दबा के रखते हैं, ठीक है, या जो भी मीन्स है, जो अगर किसी मिनिस्टर से उनका कॉन्टैक्ट हो या जिस तरीके से भी वो उस चीज़ को अपना प्रॉब्लम को हटा सकें, ठीक है। ओके, और बता रहा है द मोस्ट सक्सेसफुल टेक्नोलॉजीज कंपनीज हैव ग्रोन इनटू वेरिटेबल टाइटन्स ऑन द प्रेमाइस दैट दे एडवांस पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। और बोल रहा है कि बहुत सारे टेक्नोलॉजी कंपनीज इसीलिए ग्रो कर गए हैं क्योंकि उन्होंने जो भी अपना जो ऐड करते हैं या जो भी उनका जो मोटो है या जो भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो ये दिखाते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट ही उनके लिए सर्वोपरि है, मगर वो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आपका थर्ड हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो क्या बता रहा है, दैट द न्यू एंटी कॉम्पिटिटिव रिस्क पोज्ड बाय टेक जायंट्स गूगल, फेसबुक, अमेजन नेसेसिटेट न्यू लीगल सोल्यूशन। अच्छा, ये फोर्थ इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज के बारे में बात किया है, ठीक है, और बता रहा है कि मार्केट शेयर गेन किया। तो अब इसमें पिन पॉइंट करके बता रहा है कौन कौन इंडस्ट्रीज है, कौन कौन टेक जायंट्स है, ठीक है। यहाँ पे तो टेक्नोलॉजी कंपनीज के बारे में बात किया ना, यहाँ पे टेक्नोलॉजी कंपनीज के बारे में जब यहाँ पे बात किया तो अब तो बताएगा ना कि कौन कौन टेक्नोलॉजी कंपनीज है, तो वो कौन कौन है, गूगल है, फेसबुक है और अमेजन है, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में बात कर रहा है, तो इसीलिए आपका फोर्थ हो जाएगा। तो इसका एक प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा, इसका 4, 1, 2 एंड 3, ओके। सो इसका क्या हो जाएगा, 4, 1, 2, 3। सो दिस विल बी योर राइट आंसर, ओके। सो by this we come to the end of the today's session. Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos, and keep showering your love and support to this channel. Thank you so much.